नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आइटम मास्टर एंड हाउ टू क्रिएट आइटम इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बिजी के अंदर आइटम जो भी आप सेल और परचेज करते हैं, जिस भी गुड्स के अंदर आप डील करते हैं उसको कहते हैं। और आइटम मास्टर बिजी के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या क्या डिटेल्स डलती हैं, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। मास्टर में, मास्टर के अंदर आपको आइटम पे जाना है। आइटम पर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। लिस्ट से आपको जो आइटम आपके बाय डिफॉल्ट जो पहले से बने हुए होते हैं, या कोई भी आइटम अगर आपका पहले से है तो वो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके क्या क्या आइटम्स बीजी के अंदर क्रिएटेड है। मॉडिफाई के अंदर अगर आपका कोई आइटम पहले से बना हुआ है या आपने कोई क्रिएट किया है और उसके अंदर कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको मॉडिफाई के द्वारा एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ऐड के द्वारा आप नए आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ऐड पे क्लिक करेंगे और एक नया आइटम क्रिएट करेंगे। तो ऐड के अंदर आपको बिजी के अंदर ऐड आइटम मास्टर के अंदर ये बहुत सारी डिटेल्स डालनी होती है और इनका क्या क्या यूज है। नेम के अंदर आपको आइटम नेम डालना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक आइटम बनाते हैं अभी, एंगल, शेप एंड सेक्शन। ये हमारे आइटम का नेम है। अलाइज नेम के अंदर आप उसका कोई शॉर्ट नेम डाल सकते हैं या आप उसका एक नोइंग नेम डाल सकते हैं, जैसे कि आप उसको कोई कॉमन नेम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको एम एस शेप करके डाल देता हूँ, एम एस शेप करके। प्रिंट नेम के अंदर आप उस प्रिंट नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऊपर नाम डाला है, वो तो आपका हो गया लेजर का नेम। जब आप कोई भी आइटम सर्च करते हैं या बिल के अंदर डिटेल डालने के लिए आप टाइप करते हैं तो वो आपका नेम हो गया। प्रिंट नेम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो है वो चेंज होके आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर मैं सपोज कीजिए नेम के आगे यहाँ पर उसका एचएसएन कोड लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 2706। ये मेरा प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है, एचएस कोड याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट में अगर मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ तो ये जब भी आप सेल करेंगे या बिल प्रिंट निकालेंगे परचेज का, सेल का, तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट में भी एचएसएन कोड 270 लिखाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट नेम के अंदर इसको यहाँ पे हटा देंगे तो हमारा सिर्फ प्रिंट नेम क्या आएगा, एंगल, शेप एंड सेक्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर बाय डिफॉल्ट बिजी के अंदर जर्नल बना आता है। आप जनरल के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो आइटम्स अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके एमएस के हैं, लोहे के हैं, और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स हैं आपके स्टील्स के हैं। आपकी कंपनी इंडस्ट्री के अनुसार वो हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरीज हो, कोई प्लास्टिक के आइटम्स हैं, कोई मेटल के आइटम्स हैं, या कोई कैटेगरी हो सकती है कि कोई पार्ट्स हैं, कोई फिनिश गुड्स हैं। तो इस तरीके से आप उनको ग्रुप बना सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कहीं पर फिनिश गुड्स और पार्ट्स होते हैं, तो फिनिश गुड्स के अंदर आप अलग से कैटेगरी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं फिनिश गुड्स का, और असेंबलिंग ग्रुप्स का बना सकते हैं कि जो आपके पार्ट्स का है। तो हमारे में ऐसा कोई भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल में ही ले लेंगे। हमारा कोई ऐसा कैटेगराइज नहीं है प्रोडक्ट। अब उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट आपका आइटम का जो भी आप जिस यूनिट में आप उसको सेल करते हैं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो आप पीसीज में सेल करते हैं, नंबर्स में सेल करते हैं, या आपका वो आइटम केजी के हिसाब से, तौल के भाव से बिकता है, तो उस यूनिट को आपको यहाँ पर डालना होगा। अब हमारा प्रोडक्ट जो है केजीएस में बिकता है, तो यूनिट्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बिजी के द्वारा बहुत सारी बना के दी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी यूनिट है जो इसके अंदर यहाँ पर टाइप करने पे नहीं आती है, जैसे मैंने पीसीज करा तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बैग करा तो बैग आ गया, बॉक्सेस आ गया। अब मान लीजिए आपका 1% के लिए मानते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मान लीजिए वो बंडल में आता है, बंडल्स में आता है, बोरीज में आता है, तो उसके लिए कैटेगरी आपकी नहीं है, यूनिट नहीं है, तो फिर आपको यूनिट अलग से क्रिएट करनी होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो यूनिट है वो है केजी में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केजीएस लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पर
नए आइटम बना रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। उसके बाद आपका आता है टैक्स कैटेगरी। अब इस आइटम के ऊपर टैक्स कितने रेट का लगता है वो आइटम की टैक्स कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मान लीजिए वो 18 में आता है तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जीएसटी वही टैक्स रेट डालना होगा। अगर वो 18 है तो यहाँ पर आपको 18 डालना होगा, अगर 12 है तो 12, 28 अगर है तो 28। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है, 18% है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एचएसएन कोड डालना होगा 2706। यहाँ पर हमने जैसे ऊपर डाला था तो यहाँ पर एचएसएन कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैलिडेट करके, अगर आपकी बीजी एक्टिवेटेड है और आपके पास बीएलएस भी है तो आप यहाँ पे वैलिडेट करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका एचएसएन कोड सही है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आइटम प्राइस भी सेट कर सकते हैं कि हम जो है अपने प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल करेंगे और किस रेट पे परचेज करेंगे, और उस रेट प्रोडक्ट का एमआरपी क्या होगा। अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं तो आपको जब भी आप सेल और परचेज की एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपने रेट डाला होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हर बारी हम अपने रेट्स अपने बिल के अंदर मैनुअल डालें तो आपको यहाँ पर 0 ही रखना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मिनिमम सेल प्राइस। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने सेल प्राइस डाल दिया, सपोज कीजिए 45, और यहाँ पर मैं मिनिमम सेल प्राइस कर देता हूँ कि मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम मैं लास्ट रेंज में जो जाऊंगा। अगर मेरे को किसी को सेल करना होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर 40 से नीचे इसको नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर आप मिनिमम भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने बिल के अंदर मैनुअल डिटेल्स डालते हैं, मैनुअल प्राइस डालते हैं। वो हो सकता है वेरिएबल, हो सकता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट आपके रेट्स अलग हो, तो यहाँ पर आपको 0 ही रखना होगा। उसके बाद आता है टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप सीधा प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और उसके अंदर उस रेट के इंक्लूडिंग ही टैक्स है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। सेम चीज टैक्स इंक्लूसिव परचेज है। अगर आपका कोई आइटम ऐसा, ये आइटम है जो आपको परचेज आ रहा है मान लीजिए 100 रुपए का, तो 100 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग टैक्स है, तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप आइटम की जब परचेज की एंट्री करेंगे तो वहां पर अगर आपने जैसे ही मान लीजिए 1 kg डाला और 100 डाला तो वो ऑटोमेटिकली 100 में से आपका टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। 100 में से 18% माइनस करके आपके टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा हर आइटम जो आता है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स आता है तो आपको यहाँ पर इनको नो रखना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिफाइड सप्लाई। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप एंट्री के अंदर, वाउचर एंट्री के अंदर अगर इस सप्लाई को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पर ही फिक्स करना चाहता हूं तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफाई हेयर, और यहाँ पे आप इस आइटम को सप्लाई किसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसकी पार्टी की डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी पार्टी की डिटेल्स आ रही हैं कि हमें सिर्फ इस पार्टी को ही ये माल बेचना है तो हम उसको डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिफाई सप्लाई। ये ऑप्शन हमेशा हम नोट रिक्वायर्ड ही रखते हैं, लेकिन ये कुछ केसेस के अंदर यूज होता है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई आपकी ऐसी आइटम है जो आइटम सेल के अंदर ना जाके किसी अदर आपको ग्रुप के अंदर लेके जानी है, किसी अदर कैटेगरी के अंदर ले जानी है, तो आप यहाँ से चेंज करके स्पेसिफाई हेयर करके यहाँ पर आप उसका लेजर का नाम डाल सकते हैं, जिसके द्वारा जो आपकी ये एंट्री होगी, जो ये आपका आइटम होगा, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो उस लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसका आप यहाँ पर इसको नोट रिक्वायर्ड है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिफाई सप्लाई। ये दोस्तों जनरली यूज नहीं होता है, ये कुछ ही केसेस के अंदर यूज होता है। यहाँ पर आप इसके द्वारा आप अपने
आइटम को स्पेसिफाई किसी भी लेजर के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये आइटम जो है ये परचेज और सेल, परचेज तो होता है, मान लीजिए परचेज होता है या सेल होता है, लेकिन उस परचेज और सेल को आप जीएसटी के अंदर ना दिखा के किसी अदर लेजर के अंदर ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं ये आइटम परचेज करता हूँ एज ए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के तौर पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड हेयर करके यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को अपने, अगर मान लीजिए ये आइटम हमारा कंज्यूमेबल है या कोई एक्सपेंस के तौर पे यूज करना है, तो हम यहाँ पर उस ग्रुप के अंदर इसको डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस के अंदर, और यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई हेयर। उसके बाद आता है स्पेसिफाई सप्लाई। तो दोस्तों ये ऑप्शंस सेल और परचेज ऑफ आइटम्स के अंदर यूज नहीं होता है, इनका अलग से यूज होता है। ये आपकी सेल और परचेज और आइटम से रिलेटेड नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जो कि ये सेल और परचेज से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों डिस्काउंट एंड मार्कअप डिटेल्स। आप सेल पे डिस्काउंट और परचेज पे जो डिस्काउंट है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि इस परचेज, इस आइटम पे हमें सेल पे कितना डिस्काउंट पार्टी को देना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 2% डाल देता हूँ। सेम चीज यहाँ पर मैंने परचेज पे भी, अगर मेरे को पार्टी से डिस्काउंट मिलना है तो यहाँ पर मेरे को मिलना है मान लीजिए 5%, तो मैं यहाँ पर 5% डाल देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी आप परचेज की एंट्री डालेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा, और जैसे ही आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर देगा। अब इससे आपको एक फायदा ये हो जाता है, अगर आपकी मान लीजिए ये आइटम जब परचेज करते हो आप एक पर्टिकुलर वेंडर से ही परचेज कर रहे हो और वहां पे आपका फिक्स है कि 5% आता है, तो चांसेस ये फायदा हो जाता है कि अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने आपको जो बिल दिया है और अब जब आप बिल चढ़ा रहे हो और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्काउंट माइनस होने के बाद आपकी जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है अगर आपकी एक्चुअल बिल से मैच नहीं होती है, तो इसका मतलब सामने वाले ने बिल के अंदर डिस्काउंट में कोई गलती कर दी है। तो यहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका परचेज और सेल पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको 0 ही रखना होगा। उसके बाद है स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर अपना सेल का डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑन अमाउंट है, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑन एमआरपी है, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑन प्राइस पे है, सिंपल डिस्काउंट ऑब्लिक ऑल्टर यूनिट के ऊपर अगर है, तो आप इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज पे लगा सकते हैं, जैसे अमाउंट पे, एमआरपी पे, ऑल्टरनेटिव यूनिट्स पे, मेन यूनिट पे, पैकिंग्स पे। क्या तो यहाँ पर सेल के लिए और यहाँ पर आप परचेज का भी स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है आइटम डिस्क्रिप्शन। अब आइटम डिस्क्रिप्शन में आप एंगल जो हमने आइटम बनाया है उसकी पूरी आइटम की एक डिटेल्स लिख सकते हैं कि ये आइटम क्या है, आइटम के बारे में पूरी डिटेल्स लिख सकते हैं, एक ब्रीफ समरी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर 4 लाइन के अंदर आइटम की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद है सेट क्राइटेरिया क्रिटिकल लेवल। उसके बाद है सेट क्रिटिकल लेवल। दोस्तों ये ऑप्शन यूज होता है अगर आप मान लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आता है सेट क्रिटिकल लेवल। इसको अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप सेट क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस आइटम को जब सेल करते हैं तो आपको एक टाइम पे मान लीजिए आपका एक मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी आ जाती है और आपको वहां पर वो इन्फॉर्म कर दे कि आपकी बुक्स के अंदर इस स्टॉक की क्वांटिटी कम हो गई है, आप इसको परचेज कर लें। तो यहाँ पर एक आपको एक क्रिटिकल लेवल सेट कर देगा कि भाई मेरी यहाँ पर मेरे को वार्निंग दे दे। उसके लिए आपको यहाँ पर डॉट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने एक मेन्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी होगी कि मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी, मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 100 केजी रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी कि आपको ऑर्डर कितने पे देना है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे को 5000 क्वांटिटी डालनी है। मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी,
उसके बाद ऑप्शन आता है सेट क्रिटिकल लेवल, यस और नो। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर इसको नो करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी क्रिटिकल लेवल की डिटेल्स आपको नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप अपने आइटम की क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपका आइटम स्टॉक डाउन जाए, मिनिमम क्वांटिटी पे जाए, तो आपको वो वार्निंग दे कि आपका आइटम जो है स्टॉक खत्म होने वाला है, आप रीऑर्डर करें या उसको परचेज कर लें। तो यहाँ पर आप अपने क्रिटिकल लेवल्स आइटम्स के सेट कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हम क्रिटिकल सेट लेवल कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट। आप इस आइटम को अगर मान लीजिए जीएसटी रिपोर्ट में नहीं दिखाना चाहते, ये आइटम आप जीएसटी के अंदर नहीं करना चाहते हैं रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर आप इसको यस कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये आइटम जीएसटी की रिपोर्ट्स में भी जाए, आपकी सेल और परचेज दोनों ही जीएसटी रिपोर्ट में शो करे, तो आपको यहाँ पर इसको नो रखना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। आप इस आइटम का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं डे बुक के अंदर, डे बाई डे डिटेल्स में, कि कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, तो आपको इसको यहाँ पर नो रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आइटम का स्टॉक मेंटेनेंस ना हो तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। तो यस करने से आपका इस आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वेंडर, यस और नो। तो यहाँ पर आप इस आइटम को किस एक वेंडर से परचेज करते हैं, आप उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यस करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे ही आपके लेजर आ जाएंगे, आप जिस भी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप परचेज की एंट्री डालेंगे तो ये वहां पर ऑटोमेटिकली इस वेंडर की डिटेल्स को उठा लेगा। वहां पे आपको शो भी करेगा कि इस आइटम के लिए स्पेसिफिक वेंडर यही है, कि आपको इस वेंडर से परचेज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोस्तों हम इसको नो ही रखते हैं, क्योंकि एक आइटम आप मल्टीपल वेंडर से भी परचेज करते हैं, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाइड वेंडर सेट नहीं करते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने पर ये हमारा आइटम सेव हो गया है। अब मॉडिफाई पे जाके एक बार इस आइटम को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा आइटम एंगल शेप एंड सेक्शन आ गया है। अब आप इसको एंटर मारेंगे तो आपकी डिटेल्स फिर दोबारा मॉडिफाई के लिए खुल गई है। अब आप यहाँ पे फिर दोबारा कोई भी चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई ऑप्शन के द्वारा। लिस्ट में आपको सारे के सारे आइटम दिखा देगा, स्क्रीन, एंटर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल आइटम्स, ओके। तो ये देखिए ये मेरे सारे आइटम्स यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने आइटम की लिस्ट को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।